Hello students, today I am going to explain you chapter number 3 अब्राहम लिंकन। तो इस चैप्टर में हम अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़ेंगे जो कि अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अब्राहम लिंकन द ग्रेट लीडर हु फॉट अगेंस्ट द हीनियस एक्ट ऑफ स्लेवरी विशेस दैट हिज सन बिकम्स अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो जो अब्राहम लिंकन थे उन्होंने स्लेवरी जैसे यानी दास प्रथा जो चल रही थी उस समय अमेरिका में, उस जैसे हीनियस एक्ट यानी एक जघन्य जो कृत्य था, एक बहुत ही बुरा जो वहाँ रवैया चल रहा था, ये दास स्लेवरी वाला, लोगों को दास बनाकर रखने वाला, तो उसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। और वो विश करते हैं, ये विश करते हैं कि उनका जो बेटा है वो एक अच्छा इंसान बने बड़ा होकर। सो he entrusts his son's teacher with the responsibility to impart life's lessons to his son, so as to give him an insight into how to lead life as a better person. तो उसको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए अब्राहम लिंकन अपने बेटे के टीचर को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप देते हैं कि उसको जीवन के वो सभी लेसन सिखाए जाएं ताकि उसके अंदर एक ऐसा नज़रिया पैदा हो, ऐसा दृष्टिकोण पैदा हो जिससे वो एक अच्छा इंसान बनने के लिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। अब्राहम लिंकन फरवरी 12, 1809 ये इनका डेट ऑफ बर्थ है। इनका जन्म हुआ था फरवरी 12, 1809 को, एंड अप्रैल 15, 1865 इस डेट को उनकी डेथ हो गई थी। वॉज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये 16वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के। ही सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट फ्रॉम मार्च 4, 1861 अंटिल अप्रैल 15, 1865। यानी प्रेसिडेंट रहे थे कब से? 4 मार्च 1861 से और अप्रैल 15 अप्रैल 1865 तक ये यूएसए के प्रेसिडेंट रहे थे। ही वॉज री इलेक्टेड इन 1864। 1864 में जो दोबारा इलेक्शन हुए थे तो इनको दोबारा से प्रेसिडेंट चुन लिया गया था। अब्राहम लिंकन वॉज बॉर्न इन अ लॉग कैबिन नियर हॉजनविले, कैंटकी। तो एक जगह है हॉजनविले कैंटकी जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, एक लॉग केबिन में। लॉग केबिन यानी लकड़ी का बना हुआ इनका घर था छोटा सा, उसमें ये रहते थे। He had very little formal schooling and was mostly self-educated। यानी बहुत ही कम ये स्कूल गए थे। इन्होंने जो भी पढ़ाई की वो सेल्फ स्टडी करके की, खुद से इन्होंने पढ़ा। He eventually became a lawyer and a Republican politician. He earned the nickname Honest Ab। तो खुद से पढ़ाई करके मेहनत करके ये आगे चलकर वकील बनते हैं और बाद में एक रिपब्लिकन पार्टी के एक नेता बन जाते हैं, पॉलिटिशियन बन जाते हैं, और उनका एक निक नेम पड़ जाता है जिसको इनको सभी लोग प्यार से ऑनेस्ट एब कहकर बुलाते थे। लिंकन मैरिड मैरी टोड इन 1842। 1842 में इन्होंने शादी की, किससे? मैरी टोड से। दे हैड 4 सन्स, 4 बेटे थे इनके, बट ओनली 1 रॉबर्ट सर्वाइव्ड चाइल्डहुड। तो उनमें से 3 बच्चों की इनकी डेथ हो चुकी थी, सिर्फ एक ही बच्चा था जो रॉबर्ट जिसका नाम था, अकेला, वही जिंदा रहा। द कंट्री वॉज हैविंग प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी। उस समय दास प्रथा उस कंट्री में चल रही थी, लोगों को दास बनाकर काम कराया जाता था। तो द वाइट मैन ओन्ड लार्ज फार्म्स इन द सदर्न स्टेट्स। अब देखिए अमेरिका के जो साउथ की तरफ जो स्टेट थे, सदर्न स्टेट जो थे, वहाँ पर क्या था, जो वाइट मैन थे यानी जो गोरे लोग थे उनके पास बड़े बड़े फार्म्स थे। ब्लैक्स वर ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका टू वर्क ऑन दीज फॉर्म्स। तो अफ्रीका से जो ब्लैक लोग थे, यानी जो देखो हमारे यहाँ जैसे जाति पाति का भेदभाव चलता है, यहाँ कलर का चलता था, ये गोरे और काले का भेदभाव करते थे। तो गोरे लोग जो थे इनके पास तो काफ़ी बड़ी बड़ी लार्ज फार्म्स थे, बड़े बड़े खेत थे सदर्न स्टेट्स में, और जो अफ्रीका के जो लोग थे, ब्लैक्स जो थे, उनको लाया जाता था इन फील्ड्स पर काम करने के लिए। दे वर कैप्ट एज स्लेव्स। उनको दास बना के, गुलाम बना के रखा जाता था। द पीपल ऑफ नॉर्दर्न स्टेट्स वर अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी एंड वॉन्टेड टू अबॉलिश इट। तो सदर्न स्टेट्स के लोग ऐसा करते थे, लेकिन जो नॉर्दर्न स्टेट्स के जो लोग थे अमेरिका में, वो इस चीज़ के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि स्लेवरी की जो प्रथा चल रही है इसको बंद किया जाए, अबॉलिश किया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका इज बेस्ड ऑन द इक्वलिटी ऑफ मैन। और जो अमेरिका का संविधान है वो भी किस पर बेस है?
इक्वलिटी ऑफ मैन, कि सभी जो लोग हैं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं है, इस पर बेस है। तो देयरफॉर देयर वाज नो प्लेस फॉर स्लेवरी इन दैट कंट्री, तो इस हिसाब से तो उस कंट्री में स्लेवरी के लिए कोई जगह हो ही नहीं चाहिए थी, दास बना के तो कोई रख ही नहीं सकता किसी को। तो लिंकन वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन नवंबर 1860 नवंबर मंथ में लिंकन ने जब इलेक्शन लड़ा तो वो प्रेसिडेंट चुन लिए गए। ही वॉन्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्लेवरी, वो स्लेवरी की ये प्रॉब्लम जो चल रही थी लोगों को दास बनाकर रखने की, इसको सॉल्व करना चाहते थे। ड्यूरिंग लिंकन्स प्रेसिडेंसी द सदर्न स्टेट्स सेसीडेड फ्रॉम, इट मीन्स लेफ्ट द यूनियन। तो इनका जो यूनियन बना हुआ था उसमें से क्या हुआ, जब लिंकन की प्रेसिडेंसी जिस समय थी, जब लिंकन प्रेसिडेंट थे उस समय सदर्न स्टेट्स के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, सेसीडेड यानी कि विड्रॉ कर लिया, छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया, यूनियन को। क्यों छोड़ दिया, बिकॉज दे वर अगेंस्ट द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, क्योंकि जो अब्राहम लिंकन का यूनियन था वो चाहता था कि स्लेवरी को खत्म करें, उसको अबॉलिश कर दें। लेकिन जो सदर्न स्टेट्स के जो लोग थे वो ये नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि अबॉलिशन किया जाए, स्लेवरी को खत्म किया जाए, वो ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इनके यूनियन को छोड़ दिया। ऑन द अदर हैंड लिंकन एंड द नॉर्दर्न स्टेट्स वर अगेंस्ट स्लेवरी, और दूसरी तरफ क्या था, जो लिंकन थे वो और नॉर्दर्न स्टेट के जितने भी लोग थे वो स्लेवरी के खिलाफ थे, जबकि सदर्न स्टेट्स के लोग चाहते थे कि स्लेवरी रहे, जबकि लिंकन और नॉर्दर्न स्टेट्स के लोग चाहते थे कि स्लेवरी को खत्म किया जाए। 6 weeks आफ्टर बिकमिंग प्रेसिडेंट द सिविल वॉर बिगेन, तो इसी बात को लेकर जब प्रेसिडेंट बने थे अब्राहम लिंकन, उसके 6 वीक के बाद ही सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। सिविल वॉर यानी गृह युद्ध, यानी आपस ही में मतभेद शुरू हो गए, क्योंकि सदर्न स्टेट के लोग चाहते थे कि स्लेवरी रहनी चाहिए और नॉर्दर्न स्टेट के चाहते थे स्लेवरी को खत्म किया जाना चाहिए। दिस पुट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इन डेंजर, तो इस बात को लेकर क्या था, कंट्री की जो यूनिटी थी, जो एकता थी, वो खतरे में आ गई, क्योंकि देखिए देश अब दो टुकड़ों में बट गया, एक सदर्न स्टेट्स के लोग अलग डिमांड कर रहे हैं और नॉर्दर्न स्टेट्स के लोग अलग डिमांड कर रहे हैं। इन दिस वॉर द नॉर्दर्न स्टेट्स विच स्टेड इन द यूनियन, जो यूनियन में बना हुआ था कौन, नॉर्दर्न स्टेट्स, क्योंकि सदर्न स्टेट्स तो छोड़ चुका था, उसको सेसीडेड कर चुका था, लेकिन नॉर्दर्न स्टेट्स जो इस यूनियन में शामिल था, फॉर द सदर्न स्टेट्स कॉल्ड द कॉन्फेडरेसी, सदर्न स्टेट्स के साथ उन्होंने लड़ाई की, और सदर्न स्टेट्स को क्या बोला जाता है, कॉन्फेडरेसी भी बोला जाता है। द सदर्न स्टेट्स वर प्रिपेयर्ड टू फॉर्म अनदर कंट्री, अब सदर्न स्टेट्स जो थे वो क्या कर रहे थे, वो तैयार हो चुके थे एक अलग देश बनाने के लिए, बट अब्राहम लिंकन वांटेड द स्टेट्स टू बी यूनाइटेड, लेकिन अब्राहम लिंकन चाहते थे कि ये देश अलग अलग ना हो, देश दो टुकड़ों में ना बटे और ये यूनाइटेड रहे, मिला हुआ रहे। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दिया है आपके लिए, हाउ डिड द सिविल वॉर पुट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इन डेंजर, कि सिविल वॉर किसी भी कंट्री के लिए खतरा कैसे हो सकता है, उसकी यूनिटी के लिए खतरा कैसे हो सकता है, आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए मुझे आप व्हाट्सएप करके बता दीजिएगा, ठीक है। द सिविल वॉर लास्टेड फ्रॉम 1861 अंटिल 1865, यानी सिविल वॉर जो इनका गृह युद्ध था वो चला 1861 से लेकर 1865 तक चला। तो अब्राहम लिंकन फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारी प्रॉब्लम का सामना किया इन्होंने। ही वांटेड टू प्रिजर्व द यूनिटी ऑफ द कंट्री एट एनी कॉस्ट, वो किसी भी कीमत पर कंट्री की यूनिटी को बनाए रखना चाहते थे, सुरक्षित रखना चाहते थे। फाइनली अ सिविल वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द नॉर्दर्न एंड द सदर्न स्टेट्स, तो आखिरकार क्या हुआ, नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट्स के बीच में सिविल वॉर शुरू हो गया। ही फॉट द वॉर ब्रेवली, उन्होंने बहादुरी से वॉर लड़ा, एंड डिक्लेयर्ड, और ये डिक्लेयर किया बाद में, अ नेशन कैन नॉट एग्जिस्ट हाफ फ्री एंड हाफ स्लेव, तो उन्होंने ये चीज़ डिक्लेयर कर दी कि कोई भी कंट्री, कोई भी देश आधा गुलाम और आधा फ्री नहीं रह सकता, आधा आज़ाद रहे और आधा गुलाम रहे, ऐसा नहीं हो सकता। ही वन द वॉर एंड केप्ट द कंट्री यूनाइटेड, उन्होंने वॉर जीता और देश की जो यूनिटी थी उसको बनाए रखा। On January 1, 1863, Lincoln issued the Emancipation Proclamation, which eventually led to the freeing of all slaves in the USA. तो देखिए 1 जनवरी
1863 को क्या हुआ, लिंकन ने एक एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन होता है एक घोषणा पत्र, एमेंसिपेशन होता है आज़ादी का, है ना, लोगों को आज़ाद करने के लिए एक ऐसा घोषणा पत्र जारी किया, उन्होंने इशू किया, विच इवेंचुअली लेड टू द फ्रीइंग ऑफ ऑल स्लेव्स इन द यूएसए। उसमें ये चीज़ शामिल की गई थी, बताया गया था इस घोषणा पत्र में कि यूएसए के अंदर जितने भी स्लेव्स हैं, जितने भी दास लोग हैं जिनको गुलाम बना के रखा गया है, वो सभी फ्री कर दिए जाएं, आज़ाद कर दिए जाएं। ड्यूरिंग द सिविल वॉर लिंकन गेव मैनी स्पीचेस इंक्लूडिंग द गेटिसबर्ग एड्रेस नवंबर 1863, a short speech in which he stated how a country must be dedicated to human freedom in order to survive। तो उन्होंने काफ़ी सारी स्पीच दी थी अपने टाइम में, अब्राहम लिंकन ने, जब सिविल वॉर चल रहा था उस समय पर, जिसके अंदर गेटिसबर्ग एड्रेस भी शामिल है, जो कि 1863 नवंबर के मंथ में उन्होंने एक छोटी सी स्पीच थी जो दी थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि कंट्री को किस तरह से पूरी तरह से डेडिकेटेड यानी आत्मसमर्पित रहना चाहिए टू ह्यूमन फ्रीडम के लिए, इन ऑर्डर टू सर्वाइव, के कोई भी ह्यूमन गुलाम बनकर ना रहे, सभी लोगों को आज़ाद रहने का हक है। ये उन्होंने अपने एड्रेस में बताया। देखिए यहाँ पर आपकी बुक में भी दिया है लास्ट में, द गेटिसबर्ग एड्रेस, ये इनकी शॉर्ट स्पीच थी, हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे अभी आपको। लिंकन वॉज री इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन 1864 डिफीटिंग डेमोक्रेट जॉर्ज बी मैकलन। तो देखिए इन्होंने दोबारा से इलेक्शन लड़ा और 1864 में ये दोबारा से प्रेसिडेंट चुन लिए गए, और इन्होंने किसको हराया, डेमोक्रेटिक पार्टी के जॉर्ज बी मैकलन थे, उनको इन्होंने हराया। ही वॉज नॉट अगेंस्ट एनीबडी एंड वॉन्टेड एवरीबडी टू लिव इन पीस। वो किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि सभी लोग शांति से रहें। ही मेड सिंसियर एफर्ट्स टू हील द पीपल्स वाउंड्स कॉज्ड बाय द वॉर। वो उन्होंने काफ़ी सारी कोशिश की, एफर्ट किए, गंभीर प्रयास किए लोगों के उस जख्मों को भरने की जो उनको सिविल वॉर से मिले थे। इन 1862 लिंकन डिक्लेयर्ड दैट फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स ऑल स्लेव्स वुड बी फ्री। तो 1862 में लिंकन ने डिक्लेयर कर दिया था कि उस दिन के बाद से सभी लोग, जितने भी स्लेव्स थे, वो सभी आज़ाद होंगे। दिस मेड हिम वेरी पॉपुलर अमंग द पीपल। इस बात से सभी लोगों के अंदर उनकी लोकप्रियता बढ़ गई, सभी लोग उनको पसंद करने लगे और वो फेमस हो गए। जनरल रॉबर्ट ई ली फ्रॉम द कॉन्फेडरेसी हमने आपको बताया था, जो सदर्न स्टेट्स के लोग थे, उनमें से लीडर थे जनरल रॉबर्ट ई ली, सरेंडर्ड टू जनरल यूलिसिस एस ग्रांट फ्रॉम द यूनियन। जो यूनियन अब्राहम लिंकन वाला था, उनके जनरल यूलिसिस को जनरल रॉबर्ट ई ली ने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया था, क्योंकि जब उन्होंने सभी स्लेव्स को फ्री कर दिया उसके बाद। कब किया, ऑन अप्रैल 9, 1865 में, इफेक्टिवली एंडिंग द सिविल वॉर। और इसी वजह से उनके आत्मसमर्पण करने के बाद ही, सरेंडर करने के बाद ही सिविल वॉर जो था एंड हो गया, खत्म हो गया। प्रेसिडेंट लिंकन वॉज शॉट ऑन अप्रैल 14, 1865 बाय जॉन विल्क्स बूथ, जो कि एक एक्टर थे। इन्होंने 14 अप्रैल 1865 को प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन को शॉट कर दिया, यानी गोली मार दी, एट फोर्ड्स थिएटर इन वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में फोर्ड थिएटर है, वहां पर। लिंकन हैड बीन वॉचिंग अ प्ले देयर, वहां पे एक प्ले चल रहा था जिसको लिंकन देख रहे थे। उसी दौरान ये जॉन विल्क्स बूथ जो थे, एक एक्टर थे, उन्होंने उनको गोली मार दी। लिंकन डाइड द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह इलाज के दौरान वो उनकी डेथ हो गई थी। ही वॉज द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट एवर असैसिनेटेड, वो एक पहले ऐसे राष्ट्रपति रहे जिनकी हत्या कर दी गई थी, असैसिनेट कर दिए गए थे। तो ओके, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा यहाँ तक। अब है इसके जो स्पीच है, द गेटिसबर्ग एड्रेस, इनकी शॉर्ट स्पीच, और इसके बाद इन्होंने अपने टीचर के लिए एक लेटर लिखा था, वो लेटर ये हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।